हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसका सही विकल्प होगा। अब यहाँ पे इसका आंसर है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोएट को ROU लिखा जाता है और क्लेम को OA भी लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आर्म्ड को कैसे लिखा जाएगा? मेरे भाई, फ्लोएट का स्थानीय मान को जोड़िएगा तो 54 आएगा। उसी प्रकार से ROU को जोड़िएगा तो इसका स्थानीय मान को जोड़िएगा तो ये भी 54 आ जाएगा। ठीक है। फिर क्लेम के स्थानीय मान, सभी के स्थानीय मान को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा 38। उसी प्रकार से सभी का स्थानीय मान को जोड़ दीजिएगा तो OAB का स्थानीय मान को जोड़िएगा तो 38 आ जाएगा। ठीक है। तो RMD का स्थानीय मान कह रहा है, देखिए यहाँ पे AA का स्थानीय मान 1 है, R का स्थानीय मान 18 है, M का स्थानीय मान कितना है 13, E का स्थानीय मान कितना है 5 और D का स्थानीय मान कितना है 4। सभी को जोड़िए 42 आया क्या? उसी प्रकार से अब कौन सा ऑप्शन को जोड़िएगा कि 42 आएगा? तो इसका स्थानीय मान कितना मेरे भाई 19। ठीक है। एम का स्थानीय मान कितना है 13। 19 और 13 को जोड़िए और फिर प्लस में आई को जोड़ दीजिए तो आई का स्थानीय मान कितना है 9, है ना। अब इसे जोड़ लीजिएगा तो उत्तर आ जाएंगे यहाँ भी 42। ठीक है। इसका भी 42 आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? क्या कह रहा है? यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यहाँ पे देखिएगा तो सभी अभाज्य संख्या है, 2 है, 5 है, 7 है, सॉरी 2, 2, 5, 11, 17। तो अगला क्या होगा? 23, है ना मेरे भाई। अगला 23 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे और वो भी एकांतर क्रम में है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका आंसर जो है मेरे भाई ऑप्शन ए निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये जो आकृति है ना, अगले आकृति में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, वो भी 90 डिग्री घूमकर एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह बने घन में सी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा? देखिए सी के विपरीत कह रहा था ना, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई? जी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? डी और एच का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। तो एच का विपरीत क्या होगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? एच। पूछ रहा था सी दर्शाने वाला का ना, तो एच इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ सॉल्यूशन था। क्या कह रहा है नीचे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लेआउट को क्या बोला है? WRRBDI लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में चेतक को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे लेआउट को कैसे लिखा है? LAY है। उसके बाद क्या है मेरे भाई? OUT है ना। अब देखिए यहाँ पे W है, R है, फिर R है, फिर V है, D है और क्या है? I है। देखिए यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा सभी में, तो -3 है, यहाँ पे -3, फिर T जाइएगा तो +3 आएगा, है ना मेरे भाई। +3, फिर A से D जाइए +3 आएगा। ठीक है। U से R जाइएगा तो क्या आएगा? -3 आएगा। मतलब -3 +3 का खेला हो रहा है। इसी प्रकार से आप अगर चेतक को करें CHETAK, है ना, चेतक का कर लीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इधर -3 ले लीजिए तो क्या आएगा? N। ठीक है। सॉरी +3 लीजिएगा यहाँ। फिर यहाँ पे क्या लीजिएगा? -3 तो Z आएगा। ठीक है। यहाँ पे Z आ जाएगा। इतने से पता चल जाएगा आपको कि इसका सही विकल्प क्या होगा।
अगर नहीं पता चले तो अगला कर लीजिए, यहाँ से फिर क्या कर लीजिए, ए से माइनस का 3 चले जाइए, एक्स होगा। फिर एच से प्लस का 3 जाना है ना, हाँ प्लस का 3 जाना है, तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डब्लू, और यहाँ जो ई जो है ई, इसमें क्या कर लीजिए मेरे भाई, फिर माइनस का 3 चले आइए, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई बी। अब देखिए तो एन एक्स डब्ल्यू बी के जेड कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन बी में है मेरे भाई, किस में है, ऑप्शन बी में, तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है विशेषकर। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यहाँ पे सभी का मान पुट आउट कीजिए, उत्तर निकल के आएंगे 65। कितना आएंगे, 65, जो नीचे सॉल्यूशन में दिया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है, दो बहनों रजनी और रानी की आयु का अनुपात 2:9 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। रजनी की वर्तमान आयु कितनी है। इसे आप कैसे बना सकते हैं, 2x कर ले, 2x प्लस 6 और बटा में क्या मेरे भाई 3x प्लस 6 और बराबर में 3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, हो क्या जाएगा 4 दूना 8x प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 दूना 8x, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और यानी कि 6 चौका 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9x और क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 तड़ी 18, है ना। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएगा माइनस का x बराबर क्या माइनस का 6, तो माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 वर्ष निकल के आया है। अब पूछ किसका रहा था मेरे भाई, रजनी की, किसका पूछ रहा था, तो रजनी की, तो 6 में 2 से गुना कर दीजिए, रजनी की है ना ये रजनी, तो 6 में 2 से गुना 6 दूना 12, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे, क्या कर दिएगा, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई, ऐसे ही आप कर सकते हैं इसे, इसमें 3 से गुना और प्लस 4 क्या आ गया 22, 6 में 3 से गुना और प्लस 4 22, फिर 22 में 3 से गुना प्लस 4, फिर 70 में 3 से गुना प्लस 4, सभी में 3 से गुना करते चलिए और प्लस 4 की जगह आएंगे 646, इसका सही उत्तर निकल के आएगा। 646 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है आकृति को। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प जो है मेरे भाई ऑप्शन डी निकल के आएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या करा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसे क्या कीजिए, एस से पी जाइए, क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 3, पी से माइनस का फिर 3 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा m, एक तो m प्राप्त हुआ। अब देखिए m से फिर कितना जाइएगा, m से माइनस का 3 जाइएगा तो j प्राप्त होगा ना, j से माइनस का 3 जाइएगा तो फिर की क्या होगा g प्राप्त होगा। अब आइए आगे, r से कितना जाइएगा तो -3 जाइएगा तो o, फिर यहाँ से -3 जाइएगा, o से -3 जाइएगा तो क्या आ जाएगा l, तो एम एल कहाँ पे है, इतना से तो आपका आंसर निकल के आ ही जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सभी को चेक कीजिएगा, -3 ही घटा है। अगला प्रश्न है कि टिश्यू कल्चर का अंगूर से, माफ कीजिएगा, विटीकल्चर का अंगूर से वही संबंध है जो फ्लोरिकल्चर का किससे मेरे भाई, फ्लोरिकल्चर का फूलों से, ठीक है, किससे, फूलों से। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है, कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, रंजीता ने कहा, तो यहाँ पे हम रंजीता लिख लेते हैं, और एक लड़का कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे है, इसके ओर इशारा करते हुए रंजीता क्या कहती है कि वह मेरे पति के ससुर, यानी कि इसके पति के ससुर, रंजीता के पति हो गए, ये पति पत्नी, ठीक है, ये पति प्लस से कर देते हैं, और क्या कह रहा है, ये मेरे पति के, क्या मेरे भाई, वह मेरे पति के ससुर के इकलौते पुत्री के पुत्र के पिता की इकलौती
बहन का पुत्र है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वह मेरे ससुर के, तो इसके पिता है ना, तो ससुर यहाँ हो गया ससुर। और इसके क्या मेरे भाई, इसके क्या इकलौते इकलौते पुत्री यानी कि खुद रंजीता। और क्या है मेरे भाई, इसके पुत्र यानी कि इसके पुत्र रंजीता के पुत्र, यानी कि ये दोनों के, रंजीता के ये जो है ये दोनों पति पत्नी, इसके पुत्र यहाँ। ठीक है, तो इसके पिता कौन हो गए, ये वाले भाई साहब। और इसके इकलौते बहन यानी कि इकलौते बहन है ना, इकलौते बहन, ये माइनस में होगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा माइनस में। इकलौते बहन, इसका पुत्र यानी कि रंजीता का जो जिससे शादी हुआ है उसके बहन का पुत्र का लड़का, तो क्या हो जाएगा अब बता दीजिए। अब क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा ना इसका, क्या मेरे भाई, इकलौता पुत्र का लड़का है यहाँ पे। इस लड़के के बारे में कह रहा था, इस लड़के के बारे में कह रहा था। तो कह रहा है कि उस लड़के की माँ का रंजीता के पति से क्या संबंध है। ये जो लड़के है, ये जो लड़का है, इसका माँ तो ये हो गई और इसका बहन थी तो यही थी ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, बहन हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस रंजीता के क्या हुआ, पति के पिता, तो ये हो गया ससुर जी। और यहाँ पे फिर से यही रंजीता के पास आई, इसके पुत्र, रंजीता के और इसके पति के पुत्र। फिर क्या हुआ, इसके बाद इसके इसके क्या मेरे भाई, इसके क्या बोला था, इसके इकलौते बहन का पुत्री, इसका इकलौते बहन की पुत्र यहाँ पे आ गया भाई साहब। तो बहन ही उत्तर आएंगे, घूम लीजिए जितना, लेकिन उत्तर बहन ही आना है, चाहे जैसे बना लीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो आप जो अल्फाबेट आपको पहले मिलेगा उससे पहले लिखिए और इसका उत्तर ऑप्शन ए निकाल के आइए। ठीक है, अगर ये निकालने नहीं आता है तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो अब तक डला हुआ है। ये सेट 19 चल रहा है, तो आप जाके पिछला वीडियो कीजिए, कहीं ना कहीं आपका ये सॉल्यूशन हर वीडियो में कहीं ना कहीं हम करा ही देते हैं, है ना। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी में प्लस का 3 बढ़ा है, कहीं से भी आप 3 बढ़ा दीजिए। जैसे कि जी से ई जाइए, जी से जे जाइए प्लस का 3, जे से एम जाइए प्लस का 3, तो एम से प्लस का 3 जाइएगा, क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, बी से ई जाइएगा प्लस का 3, ई से एच जाइएगा प्लस का 3, तो एच से प्लस का 3 चले जाइएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। फिर देखिए एल से ओ जाइएगा प्लस का 3, ओ से आर जाइएगा प्लस का 3, तो आर से प्लस का 3 चले जाइए, यू प्राप्त होगा। पीके यू कहाँ है, पीके यू ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो गया इसका, परम सत्य आंसर हो गया। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठवीं संख्या का पांचवी संख्या से है। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, गुणे का 7 प्लस गुणे 2 प्लस क्या है 2 और प्लस 1 113। उसी प्रकार से सभी में कर लीजिए, 11 में भी कीजिएगा। यहाँ नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, उत्तर 265 आएगा, क्या 265। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते जो है, कुत्ते चूहे हैं, ये भाई साहब सभी कुत्ते हो गए, ये क्या हो गए, चूहे हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ चूहे मुर्गियां हैं, कुछ कुछ चूहे क्या है, मुर्गियां हैं। अब आइए इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुत्ते को डॉग से, चूहे को किससे, माउस से कर दे, और मुर्गिया को एच से कर देते हैं। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष पे क्या कह रहा है, कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ चूहे, चूहे कह रहा है कुत्ते हैं, ये गलत हो गया। अगर कहता कि चूहे जो है, कुछ चूहे हैं ना, कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये गलत हो रहा है मेरे भाई। अब देखिए कुछ मुर्गियां चूहे हैं, ये बात सही है मेरे भाई। देखिए कुछ मुर्गियां जो है, मुर्गियां, इस वाले भाग को देखिए तो आपको पता चलेगा कि चूहे हैं, यानी कि निष्कर्ष 2 जो है पालन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो गया इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सॉल्यूशन था यहाँ। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रिच का कोड क्या है, 85 139 और सन का कितना है 264। उसी कूट भाषा में रिच का क्या होगा, क्या है, CEARCH, सर्च का है ना, CEARCH है ना, तो इसका कोड क्या होगा ये बताना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई,
आर का क्या किया है 8 किया है, ई का 5 किया है, ए का 1 किया है, सी का 3 किया है और एच का 9 किया है। ठीक है, उसी प्रकार से एस का क्या किया है मेरे भाई 2, उसके बाद यू का कितना 2, एन का कितना 4। तो आप यहीं से सभी का निकाल लीजिए। देखिए ये जो डिनोट किया है ना, इसी से निकाल लीजिए। देखिए एस का क्या किया था मेरे भाई 2 से डिनोट किया था, ई को किससे, ई को किया है किससे मेरे भाई 5 से, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। ए को किससे किया है, देखिए यहाँ पे ई ए को किया है 1 से, तो हम 1 लिख ले। आर को किससे किया है, आर को किया है मेरे भाई 8 से, तो हम 8 लिख लेंगे। सी को किससे किया है, सी को किया है 3 से, तो हम 3 लिख लेंगे। और एच को किससे किया है 9 से, तो हम 9 लिख लेंगे। देखिए तो 25 18 39 कहाँ है, 25 18 39 ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे देखिए कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, OPKMA कर दीजिए, OPKMA, इसका उत्तर आ जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, OPKMA। फिर क्या मेरे भाई OPKMA, फिर क्या मेरे भाई OPKMA, सभी में OPKMA करते चलिए। इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ध्यानपूर्वक कॉलम को कीजिए और इसका उत्तर लेके आइए। क्या होगा मेरे भाई, इसे कीजिएगा तो पहले कॉलम को करते हैं। देखिए 6 प्लस क्या कर लीजिए 15 और गुणे कर दीजिए कितना 2 और प्लस कर दीजिए 6, आएगा कितना 21, 21 आएगा ना। 21 गुणे 2 कितना मेरे भाई, 21 गुणे 2 प्लस 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 42 प्लस 6 बराबर 48, होगा क्या, होगा क्या। अब अगला को देखिए, अगला करते हैं, ये इस रो को इस वाले रो को करते हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस 17, ठीक है, और इसको गुना कर दीजिए कितने से 2 से और प्लस कर दीजिए 7 से, कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 प्लस 17 24 और गुना 2 कीजिए और प्लस में कितना 7, तो 48 और 7 को जोड़िएगा आएगा कितना 55। सेम उसी प्रकार से 13 गुणे क्या कर लीजिए मेरे भाई 13 प्लस 29 और गुना कितने से भैया 2 से और प्लस में कितना 13, अब होगा कितना 42 गुणे 2 प्लस 13, 84 प्लस क्या मेरे भाई 13, उत्तर क्या आ जाएंगे 97। है किधर भाई साहब, ऑप्शन डी में। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या करें, निश्चित कूट भाषा में रैट को 39 और डॉग को 26 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में याक को कितना लिखा जाएगा। देखिए सभी का स्थानीय मान को ऐड कर दीजिए, उत्तर आ जाएंगे। तो याक का वाई का स्थानीय मान कितना 25, ए का स्थानीय मान कितना 1, के का स्थानीय मान कितना 11, जोड़िएगा क्या मेरे भाई 37 आएंगे, क्या 37 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। अब इसे कीजिएगा क्या होगा, पहले यहाँ पे देखिए जी है ना, जी जी है, आई है, एम है और क्या है यू है ना। इससे यहाँ जी से आई जाइएगा प्लस का 2, आई से एम जाइएगा प्लस का 4 और एम से यू जाइएगा प्लस का 8 हो रहा है। अब उसी प्रकार से हम डी का चेक कर ले, डी एफ जे पी, तो क्या होगा डी से अगर हम जाते हैं एफ तो प्लस का 2, एफ से फिर क्या जे जाएंगे प्लस का 4, जे से क्या मेरे भाई जे से पी जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 2 4 6 सभी में होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था 2 4 8 हो रहा था, बाकी सभी में क्या हो रहा था 2 4 6 2 4 6। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये देखिए ये नॉर्थ है, ये क्या है ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो मुख किधर किया है, इधर किया, इधर की ओर किया है ना। इधर की ओर मुख कराने के लिए हम पंक्ति ऐसे बनाएंगे ना। अब पढ़िए क्वेश्चंस को। क्या करा, आर जो है एस के ठीक बाईं ओर खड़ा है, आर जो है आर वो एस के बाईं ओर ठीक बाईं ओर खड़ा है, तो हम यहाँ पे आर भाई साहब को खड़ा करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस भाई साहब को, किसको, एस को खड़ा करा देते हैं, ठीक है। आर जो है एस के ठीक बाईं ओर खड़ा है, क्यू दोनों सिरों में से एक पर है, क्यू जो है दोनों सिरों में से, चलिए हम ऊपर ही बिठा लेते हैं फिलहाल। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि
और टी उसके बगल में है, टी जो है उसके बगल में है, तो हम यहाँ पे टी को लिख लिए, टी उसके बगल में बैठा है ना। भी टी और यू के बीच में बैठा हुआ है, भी जो है टी और यू के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे भाई साहब भी को, यहाँ पे भी को बिठाइए और यहाँ पे यू को बिठाइए, ठीक है, यू को बिठा लीजिए, ठीक है। अब आइए पढ़िए आगे क्या करा। एस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पे है, एस उत्तरी सिरे से। अब यहाँ देखिए बच कौन रहा था, पी, तो यहाँ पे हम पी को बिठा लेंगे और पूछ क्या रहा है कि कौन है जो पंक्ति के ठीक मध्य में है, तो मध्य में कौन सा होगा मेरे भाई, ये भी यू भाई साहब, ये क्या कौन, यू, यू जो है बीच में बैठा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तो आइए यहाँ पे इसे करते हैं, कैसे किए है, TONGUE, टॉग हो गया है ना, GUE। अब देखिए यहाँ पे P होगा, फिर क्या है, U है, फिर क्या है मेरे भाई, H है, फिर क्या है, O है, फिर क्या है, F, और फिर क्या है, V। अब देखिए आपको पता चलेगा, O से P जाइए, T से U जाइए, N से O जाइए, G से H जाइए, ठीक है, U से V जाइए और E से F जाइए, है ना, प्लस का 1 हुआ। उसी प्रकार से आप यहाँ मास्टर का कर लीजिए, MASTER, मास्टर। अब देखिए यहाँ पे A से B जाइए, +1 जाइएगा, फिर M से +1 जाइएगा, N आएगा, S से +1 जाइएगा तो T, T से +1 U, ठीक है, E से +1 क्या मेरे भाई, F, और R से +1 S। देखिए तो BNUTSF कहाँ है, BNU यहाँ पे ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है, प्रश्न की 8 मित्र है भैया, बार बार शोरगुल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा हमको वीडियो रोकना पड़ जा रहा है मेरे भाई, बी कोऑपरेट, आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न को करते हैं, क्या करा, 8 मित्र के LMNOP Q और R दो वृत्ताकार, क्या है मेरे भाई, दो वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं, जिनमें से एक छोटे आकार की आंतरिक मेज और एक बड़े आकार की बाहरी मेज, आंतरिक मेज और बाहरी मेज, देखिए ये वाला बाहरी मेज हो गया, ठीक है, और ये छोटू सा आंतरिक मेज हो गया, ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, आंतरिक मेज हो गया। अब देखिए प्रश्न को आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, दोनों वृत्ताकार मेजों के केंद्र मेजों के केंद्र समान है, ये जो केंद्र है ना ये समान है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, प्रत्येक मेज पर 4 व्यक्ति एक दूसरे के समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एम जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, एम जो है एल। अब देखिए यहाँ पे एक काम करना और बाकी रह गया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा और इधर से ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या करें, एम जो है, एम क्या है मेरे भाई, एल के, ठीक है, एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, बैठा है। क्यू और एन दक्षिण में बैठा है, क्यू और एन जो है मेरे भाई कहाँ है, दक्षिण में है, तो क्यू यहाँ पे वो हो जाएंगे, क्यू भाई साहब, यहाँ पे एन भाई साहब हो जाएंगे, दक्षिण में बैठे हैं। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, और वे आर और एल की ओर मुख करके बैठे हैं, आर और एल की ओर मुख करके बैठे हैं, तो भैया ऊपर आर, यहाँ तो एल आर एल है ही, आर बच रहा है तो आर लिख ले, यहाँ पे आर है भाई साहब ऊपर, ठीक है। क्या करें, एम समान मेज पर ओ के सामने बैठा है, एम समान मेज पर ओ के सामने बैठा है, तो हम ओ के सामने बिठा दिए। अब देखिए पी बाहरी मेज पर के सामने बैठा है, पी बाहरी मेज पर, यहाँ पे पी भाई साहब, पी या फिर के दोनों में से कोई एक होगा, बाहरी मेज पर बैठा है किसके, के सामने, यानी कि यहाँ पे पी या तो फिर के हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा, ये हमें पता है, ठीक है, या फिर आपको भी पता होगा। क्या है, एन समान मेज पर पी और के बीच में बैठा है, एन समान मेज पर, एन जो है एन, एन क्या है मेरे भाई, समान मेज पर पी और एन, यहाँ पे देखिए समान मेज पर है ना पी एन, जो पी और के या फिर पी और के बीच में क्या है, एन बैठा है। अब आइए आगे बढ़िए क्या कह रहा है, एल समान, एन एल जो है एल समान पर एम और ओ के बीच में, एल देखिए एल यहाँ पे है, एम और ओ के बीच में बैठा है। अब पूछ क्या रहा है, बाहरी मेज पर उत्तर दिशा में कौन बैठा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आर
आर देखिए, आर भाई साहब तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे है ना, तो आर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, यहाँ देखिए कितना शानदार से समझाया गया है। अगला प्रश्न है कि उस यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? 2016। इसे याद रखिएगा, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी गई थी। और दूसरा चरण अगर पूछ दे यहाँ पे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 पूछ दे, तो 10 अगस्त 2021 से शुरू हुई है। ये आगामी एग्जाम के लिए नहीं कि अभी की बार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ दे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 कब से लागू हुई है, तो 2021, 10 अगस्त 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। क्या करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या मेरे भाई 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? अगला है, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के फेज 2 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर कितना कर दिया है मेरे भाई? ये कर दिया है 15,000 प्रति KWH कर दिया है, KWH। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए ये KWH क्या है, ठीक है, बता सकते हैं। अगला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है मेरे भाई? यहाँ पे क्या है, डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? ये आज स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एडीज मच्छर के, एडीज प्रजाति के। अगला, सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को डैश से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत करी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तरलीकृत प्राकृतिक गैस, LNG। अगला है, नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को ऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1920। अगला है, सितंबर 2021 में क्या होगा मेरे भाई? सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवनी लेखरा। क्या? अवनी लेखरा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या होगा? भू राजस्व की, क्या मेरे भाई, भू राजस्व की रैयतवारी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूला करती थी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है किसे? प्यादा को। किसे? प्यादा को। अगला प्रश्न देखे, क्या कह रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान से, यानी कि भारतीय संविधान के भाग कितने में मेरे भाई? भाग कितने में? 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच भाषाओं से संबंधित उपबंध किया गया है। लेकिन 8वीं अनुसूची में क्या है मेरे भाई? हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा शामिल है। अगला प्रश्न क्या करें, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यह है कि चनक नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। यह उनका बहुत अधिक साथ दिया था, ना कि विरोध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, द डेक आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इनका सुधा मूर्ति है लेखक। अगला प्रश्न है, इससे पहले बता दें दोस्तों कि फेयरलेस गवर्नेंस का किरण बेदी। ठीक है, उसके बाद माई ओन मंझगांव कैप्टन रमेश बाबू, द ग्रेट विग लायन, इसका कौन है? इसका लेखक का नाम है क्रिसिस नाइट। क्या है? क्रिसिस नाइट। ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछने की संभावना है। क्या है? यूएस ओपन 2020 टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा नाओमी ओसाका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? विटामिन K1, अभी तो K ही पढ़े थे, अब यहाँ पे K1 आ गया भाई साहब, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फाइलोक्विनोन। क्या? फाइलोक्विनोन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत
अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितना है, अनुमान्य पढ़िए इसे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। क्या, रॉलेट एक्ट। अगला है व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 63। अगला है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र के में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में मेरे भाई, तो कथक के क्षेत्र में योगदान है इनका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कथक होगा, है ना। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। लौह खनिज कौन है मेरे भाई, मैग्नीज। अगला है वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। वेडिंग एल्बम नाटक के लेखक है गिरीश कर्नाड। क्या, गिरीश कर्नाड। अगला है द सेज विथ टू हॉर्स का लेखक कौन है, सुधा मूर्ति। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट का लेखक कौन है, अजय माथुर। लाल सलाम एक उपन्यास है, इनका लेखक कौन है, स्मृति ईरानी। ये सब याद रखिएगा मेरे भाई, बार बार हम इसीलिए बोलते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटे ना। अगला है देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणसी। और बता दें दोस्तों कि संगाई महोत्सव मणिपुर, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, धानु जात्रा महोत्सव उड़ीसा, लाई हरोवा त्यौहार, लाई हरोवा त्रिपुरा। ये एग्जाम्स में पक्का पूछता है, इसे याद तो जरूरी रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला जवाई बांध, जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है, तो ये है लूनी नदी की सहायक। ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पे तेलंगाना में। अलमट्टी बांध कहाँ है मेरे भाई, कृष्णा नदी पे कर्नाटक में। इडुक्की बांध कहाँ है, पेरियार नदी केरल। और भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए और आइए अगला प्रश्न कीजिए। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, 2/3 आएगा, इसे कीजिएगा आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न हम करा देते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न क्या करा, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तब उनमें से 45 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा। मान लीजिए मेरे भाई कि मूल औसत वजन कितना, x, ठीक है, और नए व्यक्ति का क्या मेरे भाई, y, तो 6x क्या हो जाएगा, 6x माइनस 45 प्लस y और बराबर में 6 इंटू क्या मेरे भाई, x प्लस 1.5। अब अगला में चलिएगा तो x 6x प्लस माइनस 45 और प्लस y और बराबर का क्या होगा 6x प्लस 9। फिर क्या हो जाएगा y बराबर 45 और प्लस 9 क्या आ जाएंगे मेरे भाई 54 इसका सही उत्तर हो जाएंगे 54। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा है, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। इसे कैसे ज्ञात करते हैं, 25 प्लस का 10 और माइनस का 25 गुने 10 और बटा में 100। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएंगे, यहाँ पे सब इसको कीजिएगा, इस वाले भाग को कीजिएगा तो 35 और माइनस का 2.5 यानी कि 32.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है मेरे मित्र, यहाँ से आप सीख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी की औसत मासिक आय 4500 रुपये है, बी और सी की औसत मासिक आय 5600 रुपये है और ए और सी की औसत मासिक आय 4800 रुपये है, तो बी की मासिक आय कितना होगा। देखिए यहाँ पे बी की मासिक आय कितना निकला है मेरे भाई, 5300 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे सॉल्यूशन इसका किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 6.4/5 घंटे का समय लगता है। 56 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वह पूरी दूरी को कितने समय में तय कर पाएगा, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कीजिएगा, ये ए है और ये क्या है मेरे भाई बी। इसका कितना लगता है 18, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे ए और बी का कोई चर्चा ही नहीं है, हम कहाँ भाग रहे हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि दूरी कितना डी किलोमीटर, कितना मेरे भाई डी किलोमीटर, तो 2D/3 और बटा में 70 भाई साहब प्लस D/3 और बटा में 50 बराबर क्या मेरे भाई 34, 5 छके 30, ये इसको 5 5 6 30 और 4 34/5। अब इसे कीजिए
इसे कीजिएगा, अगले स्टेप में हम लिख के बताते हैं क्या होगा 2D और बटा में क्या मेरे भाई 210 और प्लस में क्या मेरे भाई D बटा 30 और बराबर में क्या 34 होगा क्या। अब इसे कीजिएगा, एलसीएम लीजिए 210, इसका कितना आएगा 10D, इसका कितना 10D आएगा, इसका कितना 7D आएगा और बराबर में 34 और D बराबर निकालिएगा तो 420 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए समय बराबर 420 बटा 56, काट पीट मचा दीजिए, 15/2 यानी कि 7.1/2 घंटा लगता है इसे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। कितने में, 18 और 27 घंटे में। ये ए है, ये बी है, इसका कितना 18 तो इसका कितना 27। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना 54। ठीक है, 18 तिया 54 और ये कितना मेरे भाई 27 दूना 54, कितना 27 दूना 54। अब क्या करा, यदि दोनों पाइप को प्रति घंटे एक के बाद एक क्रमिक रूप से खोला जाता है और एक समय में एक ही पाइप को खोला जाता है और पहले घंटे के लिए पाइप ए को खोला जाता है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना घंटे का समय लग जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा यूनिट कितना है मेरे भाई 54। आइए इधर अगला स्टेप में करके दिखाते हैं क्या होगा। यहाँ पे 2 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 + 2 बराबर कितना मेरे भाई 5। तो इसको कितना मेरे भाई 10 घंटे के लिए 10 के लिए कितना 50, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 53। एक 54 यूनिट इधर होगा, 54 यूनिट तो इधर हो जाएगा मेरे भाई। और इधर अगर 20 इसमें 10 से गुना करते हैं तो यहाँ 20 और 1 जोड़िएगा तो क्या 21 और हाफ जोड़ दीजिए, कितना 21.1/2 घंटा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा 21.1/2 समय इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन बी में है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझे तो सॉल्यूशन आप ही के लिए है मेरे भाई। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए और कीजिए। क्या कह रहा है, कार्तिकेय ने 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 9,000 रुपये की राशि का निवेश किया। सावधि जमा राशि की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि दशमलव के 2 स्थान तक मिलेगी, ये बताना है। तो CI प्रतिशत निकालना है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस का मेरे भाई 3 × 2 और बटा में 100 है ना, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पे 2 × 2 क्या मेरे भाई 2 और बटा में क्या मेरे भाई कितना 10,000। ठीक है, यहाँ पे 4 0 है। इसे कीजिएगा क्या आएंगे 6 + 0.12 प्लस कितना 0.88 सॉरी 0.008 प्रतिशत आएंगे। जोड़िएगा उत्तर क्या आएंगे 6.1208%। अब 9,000 में 106.1208% को गुना कर दीजिए, उत्तर आएंगे 9550.87। कहाँ है 9550.87, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, यदि 99 87 600 कितना है 93 गुने 6432 गुने 7695 को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। कितना शेषफल बचेगा मेरे भाई, इसका शेषफल कितना बचेगा, इसे कीजिएगा तो इसका उत्तर जो है मेरे भाई 0 आएंगे। कितना 0 शेषफल आएंगे। कर लीजिएगा इसे, आशा करते हैं कि आप लोग इसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि रोहित एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि राज इसे स्वयं 48 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। उन्होंने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, एक साथ कार्य कितने दिनों तक किया है, ये बताना है। भाई साहब यहाँ पे कौन है, रोहित है RO से, और यहाँ पे R राज है, क्या है राज है। अब देखिए ये कितने दिन 32 दिन, ये कितने दिन 48 दिन। ठीक है, 48 दिन, दोनों का एलसीएम लीजिए 96, इसका क्षमता कितना 3 32 × 96 और 48 दूना 96 कितना हो गया, यानी कार्य बराबर निकालिएगा तो 24 कितना मेरे भाई 24, यहाँ पे 8 × 3 कीजिएगा तो कितना होगा 24, 8 × ये वाला 8 × 3 कीजिएगा तो कितना मेरे भाई 24 आ जाएगा। और 96 में 24 जोड़िएगा 120, तो 120/5 कीजिएगा कितना आएगा 24 आ जाएंगे ना। और 24 में से 8 घटा दीजिए तो 16 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे 16 दिन, जो ऑप्शन ए में है। कितना मेरे भाई
ऑप्शन ए में 16 दिन आ गए हैं। अगला प्रश्न है कि एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ किया और इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे पर 20 किलोमीटर पर घंटे बढ़ाई जाती है। 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगेंगे ये बताना है। यहाँ पे देखिए दो तरीके से इसे बनाया जा सकता है। पहला तरीका 60 गुने क्या मेरे भाई 3 और बराबर कितना 180 किलोमीटर। 80 गुने क्या मेरे भाई 3 कितना मेरे भाई इधर 240 किलोमीटर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 घंटा 6 हॉर्स और यहाँ पे कितना 420 किलोमीटर। तो 470 माइनस क्या कर लीजिए 420 यानी कि 50 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए 80 + 20 कीजिएगा 100 किलोमीटर हो जाएंगे। तो कुल समय बराबर निकालिएगा तो 6 + 5/100 इसे निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे 6.1/2 आएंगे। क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है कि 1575 रुपये में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 708 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे ये बताना है। कितने पेन बेचने होंगे इन्हें। तो 70% बराबर हम लिख सकते हैं 1575/90 तो 18% बराबर 1575/90 गुने 70 गुने 118 29.5% संख्या निकाल दीजिएगा 708/29.5 यानी 24। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 रुपये था। ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मेरे भाई ए हो गया, यहाँ पे कितना बी हो गया। 3 गुने यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 और अनुपात में 4 गुने कितना ये 10 है मेरे भाई और ये कितना है 4 गुने 12। ठीक है कितना है 12। इसका कितना आएगा मेरे भाई इसका कितना आ जाएगा 30 और इसका कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 12 चौके 48। ठीक है काट पीट मचा दीजिए 5 और यहाँ पे कितना 8। ठीक है यानी कि 6 × 5 = 30 और 8 × 6 = 48। ठीक है तो 5:8 के अनुपात में आ गया। तो 8 × 5 = 13 यानी कि 5/13 गुने 2600 कर सकते हैं भैया। काट पीट मचा दीजिएगा 13 दूना 26 तो आ जाएंगे कितना यहाँ पे 1000। 1000 है कहाँ पे यहाँ पे है ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग खुद कीजिएगा इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन डी। यहाँ पे देख लीजिए 19/12 आएंगे। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है अगर ना हो तो हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ पे आप एक ही काम कीजिएगा V1 अनुपात V2 बराबर क्या 1/2 पाई R² H1 हो जाएगा अनुपात 1/3 और पाई R² और H2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर अनुपात गुने 3 अनुपात 3 का स्क्वायर गुने 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 2:3 पलट दीजिए क्या आ जाएंगे 3:2 है कहाँ पे 3:2 ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न की 9 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम लगभग कितने लीटर दूध आ सकता है। अर्धगोलाकार कह रहा है ना अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई R³ ठीक है तो 2/3 गुने 22/7 और गुने का क्या हो जाएगा मेरे भाई 9/200 का क्यूब और यहाँ पे मीटर क्यूब कर लीजिएगा इसे। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 0.1909। कहाँ पे है 1909। इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ से बगल में सड़क है मेरे भाई तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। आज शोरगुल भी ज़्यादा हुआ है तो आप लोगों को हो सकता है समझने में परेशानी आई होगी तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है अगला है वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा जिसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी। फिर उसने उस कपड़े पर उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और उस पर 10% की छूट दी। उसका प्रतिशत लाभ कितना है। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना मेरे भाई 100 रुपये तो 100x। वरुण का मूल्य कितना है मेरे भाई वरुण का कितना क्रय मूल्य हो जाएगा
बलून का क्रय मूल्य 100x और गुने क्या हो जाएगा 80%, कितना आ जाएगा मेरे भाई 80x आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा 80x। अब नई अंकित मूल्य निकालिएगा तो 100x और गुने का 120% बराबर क्या 120x, ठीक है। अब भी क्रय मूल्य निकालिएगा तो 120x गुने का क्या 90% क्या आ जाएगा 108, तो 28/80 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए 35 आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। अब इसे कैसे कीजिएगा, 15 है, कितना है 15 है, 24 है और क्या है 36 है। सभी का एलसीएम कर लीजिए मेरे भाई, एलसीएम इसे 2 से लगाइएगा, ये 15 का 15, ये क्या आ जाएगा 12, ये क्या आ जाएगा 18, फिर कितने से लगाइएगा 2 से, ये 15 का 15 हो जाएगा, ये कितना मेरे भाई 6 और ये कितना 9, फिर अब 3 से लगा दीजिए, कितने से 3 से लगा दीजिएगा तो ये कितना 5, ये कितना 2 और ये कितना 3, अब किसी से लगेगा फिर 3 से तो एक ही आएगा। अब 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180 आएंगे, है ना, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 3600 आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए बोल रहा था। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है एक संख्या के 2/3 के 3 बेटे, सॉरी बटे, माफ कीजिएगा बटे, 3/8 का 1/5 20 है, उस संख्या का 60% कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, मान लीजिए संख्या x, संख्या कितना x गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई, कितना कह रहा था 2/3, तो 2/3, ठीक है। उसके बाद 3/8, तो 3/8 लिख लिए सीधा सीधा। अब देखिए 1/5, तो 1/5 लिख लिए और बराबर में 20। अब कर लीजिए, कीजिएगा कितना आएगा मेरे भाई, इसे कीजिएगा तो x बराबर 400, ठीक है। तो 400 गुने 60% कितना होगा 240 होगा, क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, व्यय में वृद्धि न होने देने के लिए चीनी की खपत में प्रतिशत कमी क्या होनी चाहिए, क्या कमी होनी चाहिए भाई साहब। इसे कैसे कीजिएगा, 10 बटा का क्या 110 और गुने का क्या मेरे भाई 100 कर लीजिएगा, 9.1/11 आएंगे, कितना आएंगे 9.1/11, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है और उसी अवधि के लिए और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कर लीजिए। दर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर बराबर कर लीजिए CI माइनस SI/2 गुने 100। अब इसे कर लीजिएगा इस फार्मूले पे, उत्तर क्या निकल के आएंगे 12.5, या फिर हम खुद कर दे, आइए इसे कर देते हैं। क्या हो जाएगा मेरे भाई 85 माइनस 80 और बटा में 80/2 और गुने का 100, क्या आ जाएंगे 5/40 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए 12.5 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखिए क्या करें, यदि 0.535 अनुपात x समानुपात 5:6 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए 0.35 बटा में x बराबर में 5/6 होगा ना मेरे भाई। अब यहाँ से x बराबर निकालिएगा 0.42 आएंगे, क्या 42 आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में आरंभिक धनराशि की 7 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2401 गुनी हो जाएगी। 2401 गुनी कितने में हो जाएगी, देखिए एक फॉर्मूला है इसका, n2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई n1 का पावर क्या मेरे भाई T2/T1 होगा। तो 2401 बराबर कितना 7 का पावर T2 और बटा 3 हो जाएगा ना। तब यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बराबर T2 बटा का 3, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 तिया 12 हो जाएगा।
12, तो 12 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें क्या करा, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज, अब यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे कितना मेरे भाई 7, यहाँ पे 2 गुने 115% और यहाँ पे अनुपात, ये अनुपात है। अब यहाँ पे कितना 7 हटा ही देते हैं, 7 गुने 120% कीजिएगा, क्या आएंगे 23 और यहाँ पे क्या आएंगे 84। कितना होगा 23 और 84 है कहाँ, ऑप्शन बी में, गुना करके काट दीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी पूरे सौदे में 8% का लाभ अर्जित करता है। वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है। देख लीजिए यहाँ पे 8 बराबर x माइनस 10 और माइनस का 10x बटा का क्या हो जाएगा मेरे भाई 100, क्या होगा 100। अब इसे कीजिएगा तो 18 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यों सिटी मार रहे हो, नहीं दोगे पढ़ने किसी को, क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे मित्र ध्यान दीजिए इधर, 18 बराबर क्या हो जाएगा 9x बटा 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 इसका उत्तर हो जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। एक वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचा पाता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इसका आय यहाँ पे हो गया आय, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे सेविंग्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे खर्च व्यय, यहाँ पे क्या हो गया व्यय खर्च। अब आय कितना मेरे भाई 100 मानिएगा तो सेविंग कितना 12 और व्यय कितना 88, ये 125 यानी कि सॉरी ये 25% बढ़ता है तो 125, ये 12 का 12 और ये कितना 113 ही ना। तो अब कीजिए अगला स्टेप में करके दिखाते हैं, स्पेस ही कम बचता है। अब यहाँ पे देखिए 25/88 और गुने का क्या मेरे भाई 100, काट पीट मचा दीजिए 28.4 उत्तर आएंगे, कितना 28.4 जो ऑप्शन डी में मिल जाएगा। डी कहाँ है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। क्या करें, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन क्या है मेरे भाई, मुर्गा सुबह सुबह क्या मेरे भाई सुबह सुबह वाग देता है, क्या देता है वाग देता है, कुकड़ू कुकड़ू नहीं करता, क्या करता है मुर्गा जो है मुर्गा सुबह सुबह बोलने को बाग देना कहते हैं, क्या कहते हैं बाग देना, ठीक है। अगला प्रश्न अगर कह दे कि मुर्गा कैसे बोलती है तब कुकड़ू कहेंगे, लेकिन सुबह सुबह तो बाग देती है। अगला प्रश्न सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसका सही वर्तनी क्या है षष्ठ। अगला है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, इसमें कौन से में त्रुटि है तो आगामी में त्रुटि है। कैसे मेरे भाई, इस वाक्य में शब्द संबंधी अशुद्धि दी गई है, आगामी के स्थान पर आगामी होगा, ऐसे होगा आ गा और मी, ऐसे आगामी, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, देख ही रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम होगा, क्यों होगा देखिए, प्रतीक्षा की जाती है जबकि किसी के इंतजार में राह देखी जाती है, जबकि किसी के इंतजार में राह देखी जाती है। सही वाक्य कैसे होगा, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं ना कि देख रहा हूं, ठीक है, हम बोल रहे थे ना देख रहा ही में प्रॉब्लम होगा, तो कर रहा हूं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा मेरे भाई केंद्र विषारी, क्या होगा केंद्र विषारी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केंद्राभिसारी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है संकीर्ण का विलोम शब्द होगा, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण, क्या होगा विस्तीर्ण। अगला है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाए, इस किसके साथ उसके साथ, तो उचित न्याय में ही क्या है मेरे भाई त्रुटि है। क्यों ऐसा है बताते हैं, न्याय अपने आप में सही है और उचित होता है, इसलिए न्याय के पहले उचित शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, ठीक है। अगला दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है, ये वाला लाल वाला खंड, इसको प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कीजिए। क्या कह रहा है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, इसमें त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो इसका सही वाक्य क्या होगा मेरे भाई, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि
कह सकता कि वह कब आएगा। तो इसमें कौन से में त्रुटि है, देखिए ये लाल वाला खंड में है ना, निश्चित रूप में नहीं कह सकता लिखा जाना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है फिर से एक बार, ये जो लाल वाला है खंड इसके बारे में कह रहा है कि निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता लिखा जाना चाहिए, क्योंकि निश्चय जो है ना, निश्चय संज्ञा पुल्लिंग के साथ क्या है मेरे भाई, रूप से का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या मेरे भाई, रूप से का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या कहेंगे, निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। तो ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही वाक्य क्या होगा मेरे भाई, इतिहासज्ञ। ठीक है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हिंदी का। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा, पारस्परिक। अगला दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। इस वाले लाल वाले खंड में क्या कह रहा है, इसमें जो दिया गया शब्द समूह है पूर्णतः सही है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन बी डाल दीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, रिक्त का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा, है ना। रिक्त का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण। मनोरथ किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मनोरथ जो है मेरे भाई कामना का पर्यायवाची शब्द है। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। पौ 12 होना का खूब लाभ होना। अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का साइनोनिम्स, सोना का साइनोनिम्स क्या होगा मेरे भाई, हिरण्य होगा, हिरण्य। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, क्या करें, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, मृग जैसी, मृग नयनी, क्या मेरे भाई, मृग नयनी। ऑप्शन डी में मिलेगा आपको मृग नयनी। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो कहा मेरी भाई झांसी वाली रानी थी। बहुत ही शानदार लाइन है ये, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें, मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही क्या है मेरे भाई, आवश्यक है जितना अध्ययन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आवश्यक। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो वाक्य में अनावश्यक जो है मेरे भाई, वाक्य में अनावश्यक शब्द के प्रयोग से संबंधित त्रुटि दी गई है। प्रश्न में वैसा ही शब्द का प्रयोग जोड़ देने के लिए किया है, तो फिर इसी वाक्य में भी का प्रयोग अनावश्यक है। क्या मेरे भाई, भी, ये जो भी है ना, भी, इसका प्रयोग करना अनावश्यक है। तो कौन से वाले में त्रुटि है ये बता दीजिए। तो 3 नंबर वाले में त्रुटि है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या करें, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए, क्या होगा, तेज गति से चलना। अब आइए यहाँ पे गद्यांश वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करें, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के क्या मेरे भाई, विज्ञान के क्या है मेरे भाई, उपकरणों को चुना जाता है। यहाँ पे क्या होगा, उपकरणों को चुना जाता है। 1 मिनट, तो फिर से इसको एक बार पढ़ ले, फिर से इसको एक बार पढ़ लेते। क्या करें, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान से, क्या मेरे भाई, विज्ञान से क्या होगा, इसके स्थान पे परिष्कार होगा, परिष्कार द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का क्या होगा मेरे भाई, मनुष्य का स्वभाव का क्या होगा, परिष्कार। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, उन्नति। 1 मिनट, तो यहाँ पे मेरे भाई हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कीजिएगा। क्या है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के क्या है मेरे भाई, प्रयोग द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का क्या मेरे भाई, परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और आविष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की क्या मेरे भाई, मनुष्य की क्या होगा मेरे भाई, मानसिक क्या मेरे भाई, ध्येय जो है, ध्येय का संबंध विकल्प में मानसिक से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्येय शक्तियां बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की क्या मेरे भाई, कलाओं की क्या हो जाएगी, दाहकता। यहाँ पे क्या होगा, दाहकता कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच की आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही क्या मेरे भाई, मूर्खता या जड़ता कह सकते हैं, का शिकार हो रहा है।
आइए अब उत्तर दीजिए। 96 में क्या होगा? प्रयोगो। क्या होगा मेरे भाई? प्रयोगो। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोले थे हम? 97 नंबर में बोले थे मेरे भाई परिष्कार। क्या बोले थे? परिष्कार बोले थे। और 98 नंबर में क्या बोले थे? मानसिक। क्या बोले थे? मानसिक या स्वभाव, मानसिक स्वभाव बोले थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 99 नंबर में क्या बोले थे हम? दहकता बोले थे। क्या बोले थे? दहकता, यानी कि उपेक्षा। क्या होगा मेरे भाई? उपेक्षा, दहकता संभव हो सकती है। तो ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है। अगला में 100 वाले में क्या बोले थे मेरे भाई? मूर्खता या जड़ता बोले थे। क्या बोले थे? मूर्खता या जड़ता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, हम तो आप ही से उम्मीद करेंगे ना। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। और इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम्स तक ठंड भी बढ़ रही है, ठीक ना। तो एग्जाम्स तक कुछ भी नहीं करना है, समझ लीजिए कि मेरा सब चीज़ यही है। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।